पढ़ाई करता हूँ। क्या पढ़ाई कर रहे हैं? जी कंपटीशन। डिग्री हो गई आपकी? जी हो गई। कंपटीशन में किस चीज़ की तैयारी? अभी दिल्ली पुलिस एग्जाम और जो ये MPSB के होते हैं, जो मध्य प्रदेश पुलिस वगैरह दिया था। तो उसका रिजल्ट तो आ गया, फिजिकल बचा है? रिजल्ट आ गया, अभी फिजिकल की कोई डेट वेट नहीं है। पटवारी भी दिया था? पटवाई नहीं दिया था। अभी आप केवल दिल्ली पुलिस की? दिल्ली पुलिस दिए थे। तो वोट होगा ना आपका इसमें? हाँ हाँ। तो क्या युवा क्या सोच करके वोट करने वाला है इसमें? युवा यही सोच के वोट कर रहा है कि आगे रोजगार मिले, कोई ऐसी सरकार आए जो रोजगार दे हमें। अभी बेरोजगार फिर रहे हैं, यही सोच के वोट करेंगे और क्या। तो लग रहा है कि मध्य प्रदेश का पूरा युवा अब इस बार के चुनाव में ये सोच रहा है कि मुझे रोजगार के नाम पे वोट करना है? जी जी बिल्कुल सोच रहा है। रोजगार से ही तो सब कुछ है, रोजगार नहीं है तो क्या है। जो भर्तियों में घोटाले की जो खबरें आती हैं उनको सुन करके क्या मतलब सच में घोटाले होते हैं कि झूठी खबरें आती हैं? सच में घोटाला हुआ है जी, अभी पटवारी घोटाला हुआ है, उसका कुछ नहीं हुआ अभी निर्णय। पटवारी घोटाला हुआ है, उसका कुछ नहीं हुआ। अब देखे आगे क्या होता है, अब सरकार बदलेगी तो ही पता पड़ेगा। यहाँ पर आप क्या ये रैली में आए हैं अभी? रैली में आए हैं अभी देखने के लिए। हाँ। क्या माहौल लग रहा है आपको यहाँ मुरैना आसपास? यही है कि यहाँ तो बहुजन की सीट निकलेगी क्लियर। हाँ। तो आसपास दिमनी है, सुमावली है, ये 6 सीटों में से कम 5 से 4-5 सीट क्लियर निकलना है बहुजन की, ये यहाँ से चंबल से। जी हाँ बस। लगता है कि हाथी आएगा तो यहाँ पर थोड़ा लोकल स्तर पर विकास होगा? जी हो सकता है बस। कुल मिला कोई भी सरकार आए चेंज होना चाहिए तभी विकास होगा। एक सरकार नहीं रहनी चाहिए? जी जी, एक सरकार रहेगी तो वो क्या विकास करेगी। चुनाव सही तरीके से हुआ तो सरकार अवश्य बदलना। तरीके से मतलब क्या कुछ गड़बड़ भी? नहीं, अवश्य गड़बड़ हो जाती है ना। क्या क्या गड़बड़? जे EVM वगैरह में मशीन होती है ऐसे? जी अवश्य होती है। यहाँ पे ऐसी खबरें सुनते हैं आप मुरैना वगैरह? हाँ अवश्य सुनते हैं। जो होता है विधानसभा का चुनाव जो होता है उनमें ये बिना बैनर पेपर के होता है। तो ये किस लिए हटाया गया था? इसलिए हटाया गया था क्योंकि फिजूल खर्चा, इसको सरकार ने क्या कहा था, फिजूल खर्चा है। लेकिन ये जो सरपंचों के चुनाव होते हैं आज भी बैनर पेपर से होते हैं, ये क्यों हो जा रहे? ये फिजूल खर्चा नहीं है बैनर पेपर का, ये भी मशीनों से होना चाहिए, जबकि नहीं होते हैं। आज भी ये बैनर पेपर से होते हैं। तो सरकार बड़ी चूतिया है इस समान। इस बार सरकार पूरी चेंज होगी और करके रहेंगे। इस बार या तो कांग्रेस ही रहेगी या फिर ये बहुजन समाज पार्टी ही बनेगी। इनमें से 2 सरकार आएगी, इसके अलावा सरकार नहीं आएगी। हमें मतलब बाबा साहब अम्बेडकर का जो है सपना समतामूलक समाज की स्थापना होना चाहिए देश में। हम ये चाहते हैं किसी के साथ में अन्याय नहीं होना चाहिए, किसी की बेनिफिट के साथ में गलत नहीं होना चाहिए, किसी की जाति के नाम पर दंगा नहीं होना चाहिए, किसी की जाति के नाम पर अत्याचार नहीं होना चाहिए। सभी समान है। जब संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको मतलब सभी को समानता दी है तो फिर जाति के नाम पर आज भी देश के अंदर इतनी समस्या, इतने अन्याय अत्याचार क्यों होती है? दूल्हा घोड़ी पर नहीं चढ़ सकता है, ठीक है ना, और दलित कुएं में पानी नहीं भर सकते हैं। ये समस्या क्या, एक दूसरे खा पी नहीं सकते भी है इस क्षेत्र? हाँ है ना, क्यों नहीं। अभी छत्तरपुर में आपने घटना नहीं सुनी थी, दलित का बेटा घोड़े पर ही चढ़ने दिया, क्यों? वो भी तो एक पुलिस ऑफिसर था। की घटनाएं चंबल में भी देखने में चंबल में आती है ना, आए थे 10 साल पहले साल कुत्ता छोटका हो गया था, ये समस्याएं आती हैं। आपका सुनते नहीं है क्या? आप भी तो मीडिया वाले सबसे ज़्यादा देखते हैं क्षेत्र के अंदर, क्या नहीं होता है? अभी मूछ रखने पर राजस्थान के अंदर एक लड़के को मतलब मार दिया था, एक पानी पीने पे लड़के को इंदर मेघवाल को मार दिया। में भी ऐसी घटना MP में कई घटना आपने देखी नहीं है? अभी माँ बेटी को दंगा घुमाया था सागर के अंदर, बहुत दलित थी में था, आदिवासियों में पेशाब की थी। मुझे था ऐसा कृत्य, ऐसा अपराध तो अंग्रेजों ने भी नहीं किया था। ये तो अंग्रेजों से बुरा भी हो रहा है हमारे साथ में, दलितों के साथ में, पिछड़ों के साथ में। मुझे बताओ, एक किसान आज मर रहा है, सरकार को अन्याय अत्याचार करने वाली सरकार को, तो ऐसी सरकार को 2024 से मैं अलविदा करना चाहिए। चुनाव नज़दीक आने पे सरकार आज ये बीजेपी सरकार आज हमारा सहारा बन रही है, लेकिन ये बीजेपी सरकार उस टाइम पे कहाँ गई थी जब किसानों ने फांसी लगाकर हत्या करी थी? तब ये सरकार कहाँ थी? तो जैसे अब आप कह रहे हैं सहारा बन रही है, तो इस सहारे का असर नहीं पड़ेगा चुनाव में? बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। ये तो मतलब ही भेद हो रहा है ना सर। जैसे आज आप खड़े हो, मान लो अगर आप बोल दो कि मैं 50 रुपये दूंगा तो मेरे में क्षमता है कि मैं 100 रुपये दे सकता हूँ। इससे सरकार नहीं बन सकती है। सरकार वो कहलाती है जो जिंदगी भर किसानों और ये जनता का सहारा बनकर रहे, वो सरकार कहलाती है। हर बार सरकार चेंज होनी चाहिए। बहुजन समाज पार्टी आज से कई साल पहले भी थी, इसको किसने मिटाया? बीजेपी ने मिटाया। बीजेपी बदलाव बहुजन समाज पार्टी के कारण बदलाव है। साबका श्री राम बाबा साहब अम्बेडकर नहीं होते, देश के अंदर इतना बदलाव नहीं आता।